हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेवा ऑनलाइन पोर्टल। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में, जो कि सोशियोलॉजी की जो हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी सोशियोलॉजी टर्म्स पे, उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज एक समाजवाद और साम्यवाद पे चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समाजवाद और साम्यवाद को। समाजवादी समाज, इसको स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज़ है। क्या है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद में जब हम पढ़ते हैं युगों के बारे में, तो एक एक करके युग का अंत होता है। जैसे पहले आया था हमारे सामने आदिम साम्यवाद युग, फिर दास युग, सामंतवादी, पूंजीवादी, समाजवाद, साम्यवाद। इस तरह से ये एक एक करके सारे युग खत्म होते चले गए। तो मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद के बाद सामंतवादी समाज का उदय होना चाहिए। वो बीच में जो समाजवाद है ना, उसको खत्म करके डायरेक्ट साम्यवादी समाज की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन समाज के लिए इतनी लंबी छलांग लगाना तो पॉसिबल नहीं है कि एक युग को ही खत्म कर दें। अब युग कोई छोटा तो होता नहीं है, इसीलिए एक अंतर्वर्तीय युग आएगा जो समाजवाद होगा। ठीक है, समाजवाद जो शब्द है ना, वो मार्क्स ने हेनरी द सेंट साइमन से अपनाया है। समाजवाद समाज से असमानता को दूर करके समानता की स्थापना करता है। इसके लिए उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। राज्य मजदूर वर्ग का होगा, क्योंकि पूर्व में मजदूरों ने जो कष्ट सहन किए हैं, उनके लिए संघर्ष किया है और पूंजीपतियों का तख्ता पलट किया है। इसी कारण अब मजदूर वर्ग की तानाशाही होगी। तानाशाही इन द सेंस कि अब मजदूर वर्ग का शासन होगा, और वो शासन जो राज्य नामक जो संस्था है उसके साथ मिलकर होगा। ठीक है, अब मजदूर वर्ग राज्य के माध्यम से, मतलब राज्य का साथ होगा, राज्य के माध्यम से अपने नेतृत्व में समाज की उत्पादन शक्तियों को बढ़ाएंगे। यानी राज्य सरकार का साथ लेते हुए वो उत्पादन शक्तियों को बढ़ाएगा। समाजवाद में निजी संपत्ति होगी, वर्ग होंगे, वर्गीय संस्थाएं होंगी, यानी राज्य सरकार और कानून होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और उपलब्धि के आधार पर ही सुविधाएं दी जाएंगी। यानी कि सबको समान अवसर मिलेंगे और सबको उनकी जितनी क्षमता होगी, उनकी उपलब्धियां होंगी, उनके आधार पर उनको सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब या व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार कार्य दिया जाएगा और उसके कार्य के अनुसार उनको वेतन दिया जाएगा। मतलब समान अधिकार होंगे, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। ये नहीं है कि जैसे पहले वाले युगों में हुआ है कि मालिक और दास थे, यानी मालिक सब हजम कर रहे हैं और दास को क्या मिल रहा है, थोड़ा सा, उसकी क्षमता के अनुसार भी उसको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे जितनी उसकी क्षमता होगी और जितना उसकी उपलब्धि होगी, उसी के अनुसार उसको सब कुछ दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सामंतवादी समाज की, कम्युनिस्ट सोसाइटी। यह समाज में असमानता को खत्म करने के लिए राज्य नामक संस्था का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। ठीक है, समाजवाद इसका हस्तक्षेप चाहता था, परंतु साम्यवाद नहीं चाहता। क्या है, जैसे समाजवाद था ना, उसके अंदर राज्य सरकार जो थी, राज्य नामक जो संस्था थी, वो उसके साथ हस्तक्षेप करके मजदूरों के साथ वो कार्य कर रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह सरकार के अस्तित्व को समाप्त करने पर बल देता है। यहाँ सरकार को वो चाहते नहीं, यहाँ तो खत्म कर देना चाहते हैं, सिस्टम ही, प्रणाली ही खत्म कर देना चाहते हैं। ये कहता है कि सरकार एक शोषणकारी संस्था है,
ये गरीब वर्ग का शोषण करता है और बड़े लोगों का साथ देती है। मतलब जो गरीब है ना, उनको कुछ नहीं समझती है, उनका सब कुछ छीन कर, एक तरह से ये लगा लो कि उनका तो छीन लेती है, और जो अमीर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनको दे देती है। इसीलिए वर्गीय संस्थाएं जैसे राज्य सरकार, कानून, ये नहीं होंगे। साम्यवाद में वर्ग रहेंगे, वर्ग होंगे वहाँ पे। मानव समाज पुराने आदिवासी समुदायों के समान संगठित होगा। जैसे आदिवासी समाजों में संगठित रहते थे ना, सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे, वैसे होंगे। लेकिन इनमें एक भिन्नता यह होगी कि आदिवासी समाज अभावग्रस्त थे, उनके पास कुछ था नहीं, रहने को अच्छे घर नहीं थे, खाने को अच्छा भोजन नहीं था, इस टाइप से वो अभावग्रस्त थे। परंतु साम्यवादी समाज समृद्ध होगा, क्योंकि यहाँ तो उनके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें उनके पास, सुख सुविधाएं हैं, इसीलिए वो अभावग्रस्त थे, लेकिन ये समृद्ध होंगे। साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं प्राप्त होंगी, जितनी उसको आवश्यकता है उतनी ही उसको सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसे समाज में मुख्यतः अंतर्विरोध पुनः मानव और प्रकृति के बीच आ जाएगा। ये अंतर्विरोध साम्यवाद के बाद भी परिवर्तन का स्रोत बना रहेगा, क्योंकि समाज कभी स्थिर नहीं रह सकता। समाज में परिवर्तन होंगे, जैसे पहले परिवर्तन होते आए हैं, एक एक करके सारे युग खत्म होते आए हैं, यहाँ भी परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। इसको हम समझें दोनों को, तो हम कह सकते हैं कि जो लड़ाई के बाद का जो समय होता है ना, वो समाजवाद है। ओके, और लड़ाई के बाद जब सब कुछ बराबर हो जाता है, वो होता है साम्यवाद। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो मार्क्स के अनुसार समाजवाद जो है ना, वो कुछ समय के लिए आएगा, उसके पश्चात वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसे मार्क्स ने साम्यवाद बोला है। अब बात करते हैं, चलिए एक नोट देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को और महात्मा गांधी जी के राम राज्य को यूटोपिया कहा है। यूटोपिया मतलब डे ड्रीम, जो सच नहीं हो सके। मतलब ये सच नहीं हो सकता कि यूटोपिया डे ड्रीम, दिन में देखे गए सपने, वो सच थोड़ी होते हैं। मतलब ये कभी आएगा नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने मार्क्स के समाजवाद और साम्यवाद के बारे में चर्चा की है। अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।